FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to start exercise 2.5. This exercise is about complex numbers. So complex number is a combination of a real number and an imaginary number. कोई भी नंबर जिसमें एक रियल पार्ट हो, जैसे यहाँ हमारे पास 8 जो है ये एक रियल नंबर है, और उसके साथ एडिशन में कोई इमेजिनरी नंबर हो, ये जो आयोटा लिखा हुआ है इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं. सो 8 इज़ अ रियल नंबर, 9 आयोटा इज़ एन इमेजिनरी नंबर. रियल और इमेजिनरी नंबर के एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है. ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है. कह रहे हैं कि एड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स, इनको प्लस करें. याद रखें कि ये आयोटा या जिसको हम कम्प्लेक्स वैल्यू कहते हैं या इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इस आयोटा की अपनी एक वैल्यू है मैथमेटिक्स में, इसको हम -1 अंडर द रूट कहते हैं. यानी जब भी -1 अंडर रूट के अंदर आ जाए तो वो आयोटा कहलाएगा. अब हम इनको प्लस करते हैं. प्लस करने का तरीका ये है कि रियल पार्ट को रियल के साथ प्लस करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करो. सो 8 इज़ अ रियल पार्ट एंड सेकेंड नंबर में 5 रियल पार्ट है, तो हम 8 और 5 को आपस में प्लस करेंगे. प्लस 9 आयोटा हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, और दूसरे नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 आयोटा है. तो 8 और 5 के एडिशन से हमारे पास बनता है 13 प्लस, और 9 और 2 के एडिशन से आयोटा को कॉमन करो. इन दोनों आयोटा में से एक आयोटा लिखना है, यानी कॉमन कर दिया है, और 9 और 2 को प्लस करो. सो इट विल बिकम 11 आयोटा. ये हमारे पास इसका आंसर है. इसी तरह सेकेंड नंबर में एक कम्प्लेक्स नंबर है 6 + 3 आयोटा, दूसरा है 3 - 5 आयोटा. रियल पार्ट को रियल के साथ हम प्लस करेंगे. 6 शुड बी एडेड विद 3 एंड दिस +3 आयोटा शुड बी एडेड विद -5 आयोटा. सो आई कैन राइट इट एज 6 + 3 से हमारे पास 9 आता है, +3 आयोटा. प्लस मल्टीप्लाई माइनस, इसे माइनस आएगा. जब भी प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है. सो इट विल बिकम 5 आयोटा. 9 + 3 आयोटा से 5 आयोटा माइनस करें, यानी वी कैन से दैट 3 आयोटा - 5 आयोटा. इसके साथ प्लस है, दूसरे के साथ माइनस है. इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 से 3 निकालें 2 आ जाएगा. आयोटा में से कॉमन ले लें तो आयोटा. अच्छा, साइन उस नंबर का लिखेंगे, उस डिजिट का साइन लिखेंगे जो ग्रेटर हो. 5 ग्रेटर है 3 से, तो 5 के सामने जो साइन है वो नेगेटिव साइन है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि नेगेटिव साइन लगाएंगे. 2 आयोटा. पार्ट नंबर 3, 2 आयोटा +3, 8 - 5 अंडर द रूट -1. इसको मैं तरतीब से लिखता हूँ. पहला कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, यानी मैंने रियल पार्ट को पहले लिखा, इमेजिनरी पार्ट को फिर लिखा, यानी इसको थोड़ा सा रोटेट किया मैंने. अच्छा, ये मेरे पास 8 रियल पार्ट है -5. मैंने आप लोगों को बताया था कि ये -1 अंडर रूट किसके बराबर है? आयोटा के बराबर है. अभी मैंने आपको बताया था कि आयोटा बराबर है -1 अंडर द रूट. सो -1 अंडर द रूट की जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ. रियल पार्ट को रियल के साथ प्लस करो, 3 + 8, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ प्लस करो, यानी 2 आयोटा प्लस -5 आयोटा. तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 8 से हमारे पास 11 आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा, प्लस इंटू माइनस यू विल गेट माइनस. इसका फाइनल आंसर जो होगा 11. ये हमारे पास +2 आयोटा है,
और ये हमारे पास -5 आयोटा है। जब साइन डिफरेंट हो तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 से 2 माइनस करो, हमारे पास 3 आयोटा में से एक आयोटा लिखो। जो नंबर ग्रेटर हो उसका साइन लिखेंगे। 5 2 से बड़ा है तो हम इसका जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 3 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर आते हैं √3 + 2 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 √3 - 2 √2 आयोटा। याद रखो रियल को रियल के साथ प्लस करो। √3 को प्लस करें 3 √3 के साथ, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 2 आयोटा प्लस -2 √2 आयोटा। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पर अंडर रूट के सामने 1 मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन हमने लिखा नहीं है, हम लिखते नहीं है। सो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ये भी √3 है, ये भी √3 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, √3 को मैं बाहर कामन कर सकता हूँ। मैंने √3 को कामन किया, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 3 बचा। यहाँ पर आ जाए, यहाँ भी √2 आयोटा है और यहाँ भी √2 आयोटा है। पहले इनको सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू प्लस, इसे माइनस आएगा, 2 √2 आयोटा आ जाएगा। 3 + 1 से हमारे पास 4 आ जाएगा। सो 4 √3 प्लस, याद रखो यहाँ पर √2 इंटू आयोटा है, यहाँ भी √2 इंटू आयोटा है। तो मैं इसको, ये √2 आयोटा जो है ये मैं कामन लेता हूँ, ये मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पर 1 है, हमें मल्टीप्लिकेशन में इधर 1 मौजूद है लेकिन हम लिखते नहीं है। सो यहाँ 1 रह जाएगा और वहाँ पे -2 रह जाएगी। सो हमारे पास फाइनल होगा 4 √3, 1 से 2 माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस इंटू -1 √2 आयोटा। माइनस इंटू प्लस, यू विल गेट -4 √3। माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इसे हमारे पास माइनस आता है। सो -2 आयोटा, ये आपका एडिटिव फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्शन करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरे सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कह रहा है कि -2 + 3 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 6 - 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर से। याद रखो कि जब इस फॉर्म में लिखा हो और बीच में फ्रॉम हो तो फ्रॉम के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, यानी 6 - 3 आयोटा को हम पहले लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। फ्रॉम की जगह मैं माइनस पुट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करो, और जो फ्रॉम से पीछे जो एक्सप्रेशन है वो मैं बाद में लिखूंगा, -2 + 3 आयोटा। इट विल बिकम एज 6 - 3 आयोटा। ये माइनस मल्टीप्लाई होता है, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस। यहाँ पर 1 मौजूद है, लिखते हम नहीं है, 2 1s यू विल गेट 2। इसी तरह इस माइनस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ भी, लेकिन सबसे पहले इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस वी विल गेट माइनस। अब इसकी बारी है, इस 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 3 1s 3 और 3 के साथ आयोटा भी है। अब क्या करें कि ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को आपस में, ये +6 है और ये क्या है, +2 है, तो ऑपरेटर का ख्याल रखें, ये भी +6 है, ये +2 है, तो 6 + 2 लिखेंगे। ये -3 आयोटा है और ये हमारे पास भी -3 आयोटा है।
सो हमारे पास आ जाएगा 6 + 2 से हमारे पास 8 आएगा। ये -3 आयोटा और -3 आयोटा से देखो साइन सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे। 3 और 3 से हमारे पास 6 आएगा, दोनों आयोटा में से एक आयोटा लिखेंगे और सिंबल जो होगा, जो ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है वो लिखेंगे माइनस ऑपरेटर लिखेंगे -6 आयोटा। यानी जब भी साइन सेम हो तो उनको हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पर आ जाए 9 + 4 आयोटा फ्रॉम 9 - 8 आयोटा। फ्रॉम के बाद जो कम्प्लेक्स नंबर आता है दैट शुड बी रिटन फर्स्ट। Instead of from we have to put here negative minus operator और 9 + 4 iota should be written here। अच्छा 9 - 8 iota हमने लिख दिया। इस ऑपरेटर का ख़ास ख्याल रखें, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस मौजूद है, प्लस इंटू माइनस यू विल गेट माइनस। 9 यहाँ 1 भी मौजूद है, 9 × 1 = 9। इसी तरह इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस। 4 × 1 = 4 और इसके साथ आयोटा भी है। सो रियल नंबर शुड बी रिटन टुगेदर। यहाँ ये +9 है, इधर प्लस लिखते हैं नहीं लिखते कोई बात नहीं। 9 मैंने लिखा और इस 9 के साथ माइनस साइन है तो हम इसको -9 लिखेंगे, -8 आयोटा और ये हमारे पास -4 आयोटा। 9 - 9 कैंसिल हो जाएंगे, -8 आयोटा -4 आयोटा से हमारे पास साइन सेम है तो हम इसको लिखेंगे माइनस और प्लस करेंगे। 8 + 4 से हमारे पास आ जाएगा 12 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा -12 आयोटा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर 8 माइनस आयोटा से सब्ट्रैक्ट करें 1 - 3 आयोटा। 8 माइनस आयोटा, इस माइनस को पहले इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस यू विल गेट माइनस। 1 × 1 = 1, माइनस मल्टीप्लाई विद दिस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 आयोटा। ये भी रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। 8 - 1 दैट शुड बी रिटन टुगेदर और इमेजिनरी को एक दूसरे के साथ लिखो, माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। 8 से 1 माइनस करो यू विल गेट 7, माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा। यहाँ देखें, यहाँ साइन चेंज है, ये प्लस है ये माइनस है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 से 1 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, दोनों आयोटा में से एक आयोटा लो। साइन प्लस का इसलिए लगाएंगे क्योंकि 3 1 से बड़ा है, लिहाजा हम +2 आयोटा लिखेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 6 - 7 आयोटा फ्रॉम 6 + 7 आयोटा। I have told you last time that the second expression should be written first. This should be written here. It should be enclosed in bracket. From की जगह हम माइनस लगाएंगे और 6 - 7 आयोटा को माइनस के बाद लिखेंगे। So 6 + 7 आयोटा। Here this minus should be multiplied here with plus, plus into minus you will get minus. Here 1, 6 1s are 6. This minus should also multiply with this minus. Minus into minus you will get plus. 7 iota into 1 you will get 7 iota. 1 के साथ अगर 7 आयोटा मल्टीप्लाई करें तो मैंने आपको बताया था कि 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही रिजल्टेंट आता है। अच्छा, रियल पार्ट को आपस में लिखो, 6 और ये है -6, ये है 7 आयोटा और ये है 7 आयोटा। +6 - 6 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा से क्या आएगा, आयोटा और आयोटा में से एक आयोटा लिखो। 7 और 7 को जमा करो, वी विल गेट 14। सो द फाइनल आंसर विल बी 14 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको मल्टीप्लाई करना है।
अच्छा, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इस गामा की जगह हम मल्टीप्लिकेशन डालेंगे, यानी वी हैव टू फाइंड आउट 1 + 2 आयोटा, यहाँ पर डॉट लगाएंगे। दिस डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन, 3 - 8 आयोटा। सो अच्छा, तरीका ये है कि फर्स्ट मेंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद बोथ मेंबर ऑफ सेकेंड। ये जो ब्रैकेट्स में जो भी सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर आया है उनके हर एंट्री के साथ फर्स्ट एंट्री हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसी 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 3s are 3, 1 8s are 8 आएगा, लेकिन सबसे पहले इसके ऑपरेटर का ख्याल रखें। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस इंटू माइनस यू विल गेट माइनस, 8 × 1 यू विल गेट 8 1s are 8, और इसके साथ आयोटा भी है। ये तो मल्टीप्लाई हुआ। अब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की सेकेंड मेंबर की बारी, 2 आयोटा की बारी है। इसको पहले फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करो। हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू प्लस है, हमारे पास प्लस आ जाएगा। 3 × 2, 3 2s are 6 आ जाएगा। यहाँ आयोटा भी है, आयोटा भी लिखो। फिर इस 2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आयोटा के साथ। प्लस इंटू माइनस यू विल गेट माइनस, 8 2s are 16। एक आयोटा है, दूसरा भी आयोटा है, और बीच में क्या है, डॉट है, यानी मल्टीप्लिकेशन है। आयोटा इंटू आयोटा यू विल गेट आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा जब भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो आयोटा की पावर 1 + 1 यानी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 3 इसको सिंप्लीफाई करें, -8 आयोटा और +6 आयोटा। साइन डिफरेंट है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 से 6 माइनस करो तो 2 आयोटा में से 1 आयोटा लिखो। साइन उसका लगेगा जो बड़ा नंबर है, 8 बड़ा है 6 से, तो हम माइनस लगाएंगे, -2 आयोटा। यहाँ पर आ जाएगा -16। अब याद रखो कि आयोटा स्क्वायर की कीमत है -1, लेकिन किस तरह ये -1 आया है, आप लोगों को मैंने बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू -1 लास्ट इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को मैंने बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू -1 मैं लिखता हूँ कि दोनों तरफ स्क्वायर, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आयोटा के ऊपर b स्क्वायर आ जाएगा, -1 के ऊपर b स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर और अंडर ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अंडर की कीमत है 1/2। तो 1/2 के साथ जब भी 2 मल्टीप्लाई होता है तो कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 को इस अंडर के साथ कैंसिल करो, इस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर सिर्फ -1 रह जाएगा। इसलिए जब भी आयोटा स्क्वायर आता है तो उसकी जगह हम -1 पुट करते हैं। 3 - 2 आयोटा, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस, 16 1s are 16। यहाँ फिर रियल पार्ट और टुगेदर लिखो, 3 + 16 - 2 आयोटा को साइड पे ले जाओ। 16 और 3 को जमा करो तो हमारे पास 19 आ जाएगा, -2 आयोटा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया और उनसे जो प्रोडक्ट आया वो 19 - 2 आयोटा है। इसी तरह यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करो 4 - 7 आयोटा के साथ। सो उसी तरीके से दिस number should be multiplied with first and then should be multiplied with the second number. 2 iota into 4 you will get 2 4s are 8,
और इसके साथ आयोटा भी है। अब इसकी बारी है सेकंड के साथ, लेकिन इसके लिए ऑपरेटर का ख्याल रखें, प्लस इंटू माइनस यू विल गेट माइनस। 7 2s are 14। एक आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, तो आयोटा डॉट आयोटा से हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो 8 आयोटा माइनस 14 आयोटा स्क्वायर से हमारे पास -1 आता है। सो 8 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 14। इसको थोड़ा तरतीब में लिखें, पहले रियल पार्ट लिखें फिर इमेजिनरी पार्ट लिखें। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अबाउट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है 5 - 3 आयोटा शुड बी मल्टीप्लाई विथ 2 - 4 आयोटा। इसके मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से करेंगे। 5 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 2s are 10। इसी 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा के साथ, लेकिन सबसे पहले ऑपरेटर मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस। 5 4s are 20 और इसके साथ आयोटा भी है। अब इसकी बारी है, माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस। 3 2s are 6 आयोटा। इसकी बारी है इसके साथ, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट प्लस। 4 3s are 12 आयोटा इंटू आयोटा, इसे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो 10 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा, माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा। आयोटा में से कॉमन ले लें, 20 और 6 को जमा करें तो हमारे पास आ जाता है 26 और माइनस साइन आ जाएगा। सो माइनस 26 आयोटा प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 26 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 12 1s are 12। सो रियल को एक साइड पे लिखें, एक साथ लिखें, 10 माइनस 12 माइनस 26 आयोटा। 10 माइनस 12 से हमारे पास इसके साथ प्लस है माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, इसे हमारे पास -2 आ जाएगा, माइनस 26 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करना है, √2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस √2 आयोटा। फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट, √2 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे वही √2 आएगा, क्योंकि 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो उसके शनाख्त पे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसी को √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस वी विल गेट माइनस। ये √2 है और ये √2 आयोटा है इसके साथ, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब इसकी बारी है, आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू प्लस प्लस, इसे हमारे पास 1 आयोटा आएगा। अब आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस यू विल गेट माइनस √2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा। सो √2 माइनस, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 √ कितने √ आए हैं, 2 √ तो √ स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसके ऊपर, और इसके साथ आयोटा भी लिखो, प्लस 1 आयोटा माइनस √2 आयोटा स्क्वायर की कीमत है -1। ये 2 और √ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा √2 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा, या सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसे हमारे पास √2 1s are √2 आएगा। रियल पार्ट को आपस में लिखो, √2 प्लस √2
इमेजिनरी को एक साथ लिखो, -2 आयोटा प्लस आयोटा। एक √2 है, दूसरा √2 है, इसका मतलब है कि 2 √2 है, 2 √2 -2 आयोटा प्लस आयोटा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके साथ 1 है, 2 से 1 निकालो, -1 आयोटा आएगा। हम इसको सिर्फ माइनस आयोटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डिवीजन ऑपरेशन है। हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया। चौथे क्वेश्चन में है डिवीजन। डिवाइड फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बाय के लफ्ज़ के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। बाय से पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको हम नोमिनेटर बनाएंगे। यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, Z1 है, ये नोमिनेटर बनाएंगे। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z2 है, इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे। इज इक्वल टू Z1 किसके बराबर है, 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई Z2 हमारे पास है 5 माइनस आयोटा। अच्छा, इसकी डिवीज़न का तरीका ये है कि हम कंजुगेट लेंगे। सबसे पहले आपको कंजुगेट समझना होगा। कंजुगेट किसे कहते हैं? मैं कहता हूँ कि कंजुगेट ऑफ 5 माइनस आयोटा। तो कंजुगेट से मुराद है कि जो इमेजिनरी पार्ट है जस्ट उसका साइन चेंज करें। यानी माइनस आयोटा से आप बनाएं प्लस आयोटा। इस 5 प्लस आयोटा को हम कहेंगे कंजुगेट ऑफ 5 माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे, जब डिवीज़न करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे और उस कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by conjugate of 5 माइनस आयोटा या Z2। यानी Z1 डिवाइड बाई Z2 विल बी इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। मैं उसी तरह लिख रहा हूँ 5 माइनस आयोटा। मैंने उसी तरह लिखा। मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस आयोटा। लेकिन 5 माइनस आयोटा का क्या, कंजुगेट। 5 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या आएगा, यानी सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो। क्या आएगा, 5 प्लस आयोटा आएगा। और डिवाइड भी करो इसी नंबर से, और 5 प्लस आयोटा से डिवाइड भी कर रहा है। सो इस अमल को, इस प्रोसेस को लिखते हैं बुक्स में कंजुगेशन। इसको कंजुगेशन कहते हैं। अच्छा, ये जो 2 प्लस आयोटा है इसको मल्टीप्लाई करो 5 प्लस आयोटा के साथ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो वी गेट 5 2s are 10। इस 2 को फिर मल्टीप्लाई करो आयोटा के साथ, 2 आयोटा आ जाएगा। फिर इस आयोटा की बारी है, आयोटा को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये प्लस 5 आयोटा आएगा। इस आयोटा को अब इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई। यहाँ पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर एक मरतबा 5 और आयोटा प्लस में लिखे हैं, फिर माइनस में लिखे हैं, तो हम 5 का भी स्क्वायर लेंगे और आयोटा का भी स्क्वायर लेंगे, यानी 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो 10 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा, यू विल गेट 7 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, ये असल में -1 के बराबर है। डिवाइड बाई 5 का ऊपर स्क्वायर है, इट मीन्स दैट 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 5s are 25 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 7 आयोटा
माइनस इंटू प्लस -1 आ जाएगा डिवाइड बाई 25 माइनस इंटू माइनस +1। सो रियल पार्ट को एक दूसरे के साथ लिखो, 10 - 1 आपस में लिखो, +7 आयोटा साइड पे ले जाओ, 25 + 1 से हमारे पास 26 आएगा। तो इसका लास्ट में जो आंसर होगा Z1 डिवाइड बाई Z2 का 10 - 1 से हमारे पास आ जाएगा 9 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 26। Z1 डिवाइड बाई Z2 विल बी इक्वल टू, ये 26 9 के नीचे खुद लिखो और ये 7 के नीचे B लिखो। तो ये हमारे पास रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। सो Z1 इज इक्वल टू 3 आयोटा + 4, Z2 इज इक्वल टू 1 - आयोटा। आपसे पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय द सेकेंड कम्प्लेक्स नंबर मालूम करो। सो Z1 डिवाइड बाई Z2 आपसे पूछा जा रहा है। Z1 के सामने 3 आयोटा + 4 लिखो और Z2 के सामने 1 - आयोटा लिखेंगे। सो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के लिए कंजुगेशन करनी पड़ेगी। इस स्टेप में हम कंजुगेशन करेंगे, यानी 3 आयोटा + 4 डिवाइड बाई 1 - आयोटा इसी तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये पार्ट जो है ये ऑपरेशन खुद करेंगे, हमारे पास मैथमेटिक्स में इसके लिए रूल्स मौजूद हैं। 1 - आयोटा इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 + आयोटा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि अगर आप डिवाइड नहीं करें, इसको कैंसिल होना चाहिए। ये 1 + आयोटा 1 + आयोटा कैंसिल होगा तो 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो वही हमारे पास क्वेश्चन आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन ये हमारे लिए डिवीजन में काम आसान करता है। ऊपर वाले नंबर को इस स्टेप के साथ ज़रूर लिखे, कंजुगेशन। 3 आयोटा + 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 + आयोटा और नॉमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें। So this multiply with 1, 3 iota multiply by 1 you will get 3 iota, 3 iota multiply by iota you will get +3 iota square। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 1 are 4, फिर इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 4 आयोटा डिवाइड बाई, ये देखो प्लस और माइनस में लिखे हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर लिखो, यानी 1 का स्क्वायर लिखो और आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 आयोटा + 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की कीमत है -1 + 4 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर लेने से वही 1 आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की कीमत है -1। सो 3 आयोटा माइनस इंटू प्लस यू विल गेट -3 + 4 + 4 आयोटा डिवाइड बाई माइनस इंटू माइनस +1। रियल पार्ट एक दूसरे के साथ लिखो, -3 + 4 आपस में लिखो क्योंकि दोनों रियल पार्ट्स हैं। इमेजिनरी पार्ट ये +3 आयोटा है और ये हमारे पास +4 आयोटा, डिवाइड बाई 1 + 1 से 2 आएगा, -3 + 4 इसे हमारे पास +1 आएगा, 1 + 3 आयोटा + 4 आयोटा इट विल बिकम एज 7 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास Z1 डिवाइड बाई Z2 आ जाएगा। इस 2 को 1 के साथ लिखो, 1 के नीचे लिखो और 7 के नीचे भी लिखो। Thanks for watching. We will see you in next class.